सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, वुशांग शियाओ को बुरी तरह से इंजर्ड करने लग गया था। शियाओ की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे उन सभी मरे हुए लोगों के विजन दिखाई देने लगे। वो समझ चुका था कि अब वो हार नहीं सकता। इसी एहसास के साथ शियाओ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जोरदार हमला किया। उसके हमले ने वुशांग की बॉडी को बीच से काट दिया। उन दोनों के हिस्से चारों तरफ बिखर गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दोनों ने ही रिकवरी लिक्विड का इस्तेमाल किया और अपनी बॉडी को दोबारा हील कर लिया। इसके बाद शियाओ ने अपनी बॉडी सीट के दांव-पात का इस्तेमाल किया, जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसी पल शियाओ वापस असली दुनिया में पहुंच चुका था। ये सारी घटनाएं सिर्फ एक चक्र के अंदर घटित हुई थी। अब शियाओ को इंडेस्ट्रक्टिबल इमोर्टल सूत्र के 4 पेज मिल चुके थे, लेकिन तभी डिवाइन क्रो ने उसे बताया कि वुशांग अभी भी जिंदा है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। शियाओ समझ गया था कि अब उसे भी और ज्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। उसके साथ ही एंड किंग ने भी खुद को ताकतवर बनाने की कसम खाई। अब सीन बदलता है अल्टीमेट फॉरबिडन जोन की तरफ। वहाँ सभी शिप मौजूद थे। शियाओ को उन पहाड़ों के अंदर गए काफी वक्त हो चुका था और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो जिंदा वापस आएगा या नहीं। एक आदमी कहता है काफी समय बीत चुका है, वो लड़का हुआंग अब तक मूर्खता में मर चुका होगा। वो आगे कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि इस मेन फॉरबिडन जोन में कोई भी चिड़चिड़ा बच्चा लापरवाही से प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरे लोग भी कहने लगते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, बेकार में इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। माउंटेन एल्डर भी वहाँ मौजूद है। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। अचानक पहाड़ों के अंदर तेज रोशनी फैलती है और उसी रोशनी के बीच से शियाओ बाहर निकल आता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके कदमों के साथ एक जबरदस्त दबाव पैदा होता है। शियाओ को एहसास होता है कि पास ही 3 सोल एनर्जी मौजूद है, जो उसे देखते ही बादलों के अंदर छिप जाती है। शियाओ को कुछ गड़बड़ लगती है। वहीं सभी लोग शियाओ को देखकर दंग रह जाते हैं। एक आदमी हैरानी से कहता है, यह लड़का उस इटर्नल गोस्ट लेयर से भी जिंदा लौट आया, क्या इसे डर नहीं लगता कि अब इसे हेवन की पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। शियाओ की बॉडी से गोल्डन एनर्जी फैलने लगती है। सभी को साफ एहसास हो जाता है कि शियाओ ने इंडेस्ट्रक्टिबल इमोर्टल सूत्र प्राप्त कर लिया है और इतना ही नहीं, उसे कोई बेहद महान विरासत भी मिली होगी। यहाँ तक कि माउंटेन एल्डर भी हैरान थे, वाकई ये लड़का जिंदा वापस आ गया। तभी हमें वहाँ डार्क लोगों की झलक मिलती है। उनमें से एक आदमी इशारा करता है और उसके साथी पीछे हट जाते हैं। इसी बीच शियाओ को अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अचानक मौसम पूरी तरह बदलने लगता है। आसमान में तेज थंडर स्ट्राइक से दिखाई देती है जो पहाड़ों को तोड़ रही थी। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी कहता है, ये फॉरबिडन लैंड बदल रहा है, जरूर इमोर्टल गोष्ठी की ये लेयर बदला लेना चाहती है, इसीलिए सभी जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो। सब लोग घबराकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन शियाओ सबको बचाने के लिए एक जायंट प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट कर लेता है। वो शील्ड उन भयानक थंडर अटैक्स को रोक रही थी। माउंटेन एल्डर भी वहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि शियाओ सबको बचाने में लगा है तो वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं, तुम हमारे लिए इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? तुम अभी इतने मजबूत नहीं हो कि इस लाइटनिंग का सामना कर सको। ये कहते हुए वो अपनी एनर्जी से शियाओ की शील्ड को और मजबूत करने लगते हैं। उधर एंट किंग भी अपनी पंचेस टेक्निक से थंडर पर हमला करता है, लेकिन वो 3 सोल एनर्जी अब भी आसपास मंडरा रही थी। एंट किंग को भी कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, इस कोहरे में जरूर कुछ छिपा हुआ है। शियाओ अपनी डिवाइन आई की मदद से चारों तरफ चेक करता है और तब उसे सच्चाई समझ आती है। ये थंडर क्लाउड्स वांग कबीले के लोगों द्वारा अंधेरे से कंट्रोल किए जा रहे हैं, यानी ये सब शियाओ को मारने की साजिश थी। गुस्से में आकर शियाओ बोन ट्रेजर का इस्तेमाल करता है और रियल ड्रैगन फॉर्म को बाहर निकालता है। वो ड्रैगन फॉर्म से लाइटनिंग पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अचानक एक पर्पल एनर्जी स्फीयर उसे पूरी तरह अपने अंदर कैद कर लेता है। शियाओ लगातार उस पर पावरफुल हमले करता है, लेकिन वो सीलिंग टेक्निक बेहद ज्यादा पावरफुल थी। वो उसके हर एक हमले को पूरी तरह नष्ट कर देती है। एंड किंग को भी उस एनर्जी से जबरदस्त झटका महसूस होता है। वो गुस्से में कहता है, आखिर यहाँ कौन है जो हमें मारना चाहता है? उसी सीलिंग स्फीयर के अंदर वो 3
लेकिन एनर्जी सोल भी मौजूद थी जो अब भी वहीं इधर उधर मंडरा रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस सील को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वांग फैमिली का एक बुजुर्ग था जिसका नाम था एंसेस्टर जुआन। वो ठंडे लहजे में कहता है, हुआ क्या तुम अपना पाप स्वीकार करते हो? उसके साथ वांग कबीले का वांग मांग लोंग भी मौजूद था। शियाओ उन्हें देखते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है? मांग लोंग दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें वो दिन याद ही होगा जब तुमने तियानशिन एकेडमी में सबके सामने मेरा अपमान किया था। मैंने कहा था कि तुम्हें इसका पछतावा होगा और आज मैं तुम्हें इसका 100 गुना बदला दूंगा। शियाओ उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो सील बेहद पावरफुल और मिस्टीरियस थी। उसका गुस्सा वांग कबीले पर और भी ज्यादा भड़क उठता है। वो कहता है, तुम लोग वाकई बेहद बेशरम हो। एंसेस्टर जुआन शांत आवाज में कहता है, जवान लड़के इतना गुस्सा मत करो, वांग परिवार के कामों के पीछे हमेशा अपने कारण होते हैं। शियाओ जवाब देता है, तुम्हारी फैमिली के गंदे कामों को मैं अच्छे से जानता हूँ। इस पर एंसेस्टर जुआन मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है तुम बेहद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड हो, लेकिन यही वजह है कि तुम हमारे वांग परिवार के लिए एक कांटा बन चुके हो। इससे पहले कि तुम एक बड़ी आपदा बन जाओ, मैं तुम्हें जड़ों से पूरी तरह मिटा दूंगा और इसी तरह हमारा परिवार हमेशा जिंदा रह सकेगा। शियाओ गुस्से में चिल्लाता है, बूढ़े अपनी बकवास बंद कर, तुम लोगों ने ही मुझे उस ताइशु एशियन माइन में जाने के लिए मजबूर किया, खुद मुझसे दुश्मनी मोल ली, शुरुआत से ही मुझे मारना चाहा, मुझे गुलाम बनाने की कोशिश की और अब फिर से मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये सच्चाई दूसरे लोगों को पता चल गई तो वो तुम्हारी वांग फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे? एंसेस्टर जुआन ठंडेपन से जवाब देता है, किसे पता चलेगा कि तुम्हें मैंने मारा है? दुनिया बस इतना देखेगी कि एक बेहद जीनियस लड़का अपने टैलेंट की वजह से हेवन का दुश्मन बन गया और फॉरबिडन लैंड में अवसरों की तलाश करते हुए तुम्हारी हेवन पनिशमेंट में मृत्यु हो गई। मैं ये भी कहूंगा कि हमारा वांग परिवार तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन हम हेवन के खिलाफ नहीं जा सकते और तुम्हें बचा नहीं पाए। शियाओ गुस्से से गरजता है, हरामी अपनी झूठी कहानी बंद कर, मेरे मास्टर मेंग तियानजिन की ग्रेट पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। उन्हें तुम्हारी इन गंदी हरकतों का जरूर पता चल चुका होगा और जिस दिन वो आए तुम दोनों निश्चित रूप से मारे जाओगे। ये कहते हैं शियाओ अपनी कुनपेंग वेयर टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उस सील पर हमला करता है, लेकिन कुनपेंग टेक्निक भी टकराकर बिखर जाती है। वो सील बेहद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तभी वांग मोंग लोंग का प्रोजेक्शन सामने आता है। वो हंसते हुए कहता है, मुझे मौत से जरा भी डर नहीं लगता। उस दिन तुमने पूरी एकेडमी के सामने मुझे जलील किया था, इसीलिए अगर हम तुम्हें मार भी दें तो मैं खुद को एक चारा बनाकर पेश कर दूंगा ताकि वो बुढ़ा मेंग तियानजिन मुझे पूरी ताकत से मार सके। लेकिन हमारी वांग फैमिली पूरी दुनिया में महान है, कुछ छोटे मोटे लोगों को मार देने से वांग कबीले की फाउंडेशन जरा भी नहीं लेगी। शियाओ तेज एनर्जी से उस पर हमला करता है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन था। इसके बाद एंसेस्टर जुआन का प्रोजेक्शन भी सामने आता है। वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, लड़के मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका हूं, अब न तो मुझे जीने की चाह है और न ही मरने का डर, लेकिन अगर मैं तुम जैसे टैलेंटेड लड़के को मार पाऊं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम्हें मारना मेरी जान की कीमत से भी ज्यादा वर्थ इट होगा, इसीलिए लड़के अब तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। होंगमेंग हंसते हुए कहता है कि अब हमें बातों में जब वक्त जाया नहीं करना चाहिए। एंसेस्टर जुआन हमें इस लड़के को जल्दी से पूरी तरह मार देना चाहिए या फिर इसे बुरी तरह से टॉर्चर करना चाहिए ताकि अपने घुटनों के बल पर आ जाए। जिस पर एंसेस्टर कहता है, इस लड़के को मारना आसान है, लेकिन अगर मैंने इसे मार दिया तो इसके साथ वो इंडिस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र भी नष्ट हो जाएगा और उसकी भरपाई हजारों जाने देकर भी नहीं की जा सकेगी, इसीलिए हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते। एंड किंग को भी अब काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मल्टीपल पंच अटैक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, कमीने जल्दी नेदर वर्ल्ड के राक्षस हमला करने वाले हैं, अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो बहुत फायदा होगा, पर फिर भी तुम खुद अपनी दुनिया के लोगों को क्यों मारना चाहते हो? क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे तुम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? एंसेस्टर ईरानी से कहता है, तुम प्रेशियस 10 बिस्ट में से एक हो और तुम्हारे पास एक्सट्रीम दाव स्ट्रेंथ मौजूद है। अगर मेरे वांग कबीले के द्वारा तुम्हारा ब्लड एसेंस लिया गया तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा और हम किसी भी हमले से बच सकते हैं। फिर वो अपने वांग फैमिली के इतिहास के बारे में बताता है। भले हेवन नष्ट हो जाए, सारी दुनिया बिखर जाए, फिर भी वांग फैमिली का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वांग
फैमिली हजारों सालों से जिंदा है, भले ही 9 हेवन एंड 10 अर्थ राख में मिल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। शियाओ को अब काफी गुस्सा आने लगता है। वो कहता है अब समझ में आ रहा है कि मॉडल एशियन एरा में लोगों के विनाश के पीछे तुम जैसे लालची कीड़ों का ही हाथ था। एंसेस्टर जुआन हंसते हुए कहता है तुम काफी मासूम हो, तुम हम जैसे लीडर्स के फैसले नहीं समझ सकते। हमें दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेना होता है, और कुछ भी पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हम अपनी वांग फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और आज तक हमने फैमिली को बचाने के लिए अनगिनत मेथड्स अपनाए हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। शियाओ गुस्से में हमला करता है, लेकिन फिर भी एंसेस्टर को उसके हमले से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ एक प्रोजेक्शन था। एंसेस्टर जुआन कहता है लड़के ज्यादा उग्र मत बनो, मैं बस तुमसे शांति से बात कर रहा हूँ और समझौता करना चाहता हूँ। शियाओ चिल्लाता है तुम कमीने हो, तुम नेदर वर्ल्ड के साथ मिलने की सोच रहे हो और अपनी दुनिया को मिटाना चाहते हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अपनी ही थाली में छेद कर रहे हो? और वो फिर से हमला करता है। एंसेस्टर कहता है लड़के, अगर तुम सच में इस दुनिया के भाग्य की परवाह करते हो तो वो सारे डिवाइन ऑब्जेक्ट और इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र हमें क्यों नहीं सौंप देते जो तुम्हें फॉरबिडन जोन से मिले हैं? इससे हमारी वांग फैमिली को फॉरेन वर्ल्ड के क्रिएचर से लड़ने में मदद मिलेगी। जवाब में शियाओ कहता है तुम वांग फैमिली हमारी दुनिया के लिए कैंसर हो, तुम्हें तो मेरे मास्टर मेंग तियानजिन के हाथों कब का मिटा दिया जाना चाहिए था। वो तेज एनर्जी के साथ फुल स्ट्रेंथ में हमला करता है। एनर्जी सील के बाहर तक फैल जाती है, लेकिन फिर भी सील ब्रेक नहीं होती। एंसेस्टर जुआन बोलता है लड़के, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करता और उस बुरे मेंग तियानजिन से डरता हूँ? जल्दी से मुझे वो इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र सौंप दो, वरना मैं तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगा, ऐसी सजा कि तुम जान की भीख मांगोगे। वो अपनी एनर्जी से सील के अंदर जायंट क्लॉ को एक्टिवेट करता है। शियाओ देखता है कि वहाँ 3 सोल एनर्जी अभी मंडरा रही है। वो कहता है अगर तुम लोग मेरे ही अंधेरे में छिपे रहे तो मैं इस इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र को अपनी आत्मा के साथ ही नष्ट कर दूंगा। एंसेस्टर जायंट पाम से हमला करने ही वाला था, तभी एक पोर्टल खुलता है और वो तीनों सोल बॉडीज वहां जाती है। वो उस हमले को रोकती है और उसी पल सील टूट जाती है। शियाओ अब आजाद हो चुका था। वो बाहर आते ही मोंगलोंग पर एक पावरफुल अटैक करता है। ये पंच इतना तेज होता है कि मोंगलोंग संभल भी नहीं पाता और उसी पल मोंगलोंग मारा जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।